मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों का मेरा चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ लेके उपस्थित हैं। इसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.1 जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस नाम से इसको हम लोग जो है जानते हैं। जैसा कि जो है आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में त्रिकोणमिति का जो है 2 भाग हो गया, 2 चैप्टर है। एक होता है, एक हम लोग जो पढ़े त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा जो है हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हम लोग जो है ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जो है जानते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग जो है ऊंची से ऊंची मीनार या ऊंचा खंभा, टावर हो गया, या जो है नदी की चौड़ाई, ये सब जो है निकालने के लिए जो है सीख जाएंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो है 2 टर्म जो है बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है इसमें कि एक हम लोग जानेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, यह पहले हम लोग जो समझते हैं कि जब कोई परीक्षक यानी कोई आदमी नीचे होता है और वस्तु ऊपर होता है, तो उस वस्तु को देखने के लिए परीक्षक को जो है सर जो है उठाना पड़ता है। तब जो है परीक्षक और वस्तु के बीच दृष्टि रेखा जो है बनता है और एक क्षैतिज होता है। इसके बीच बने कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। इसको हम लोग जो है फिगर से अच्छी तरह समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई परीक्षक है, मतलब यहाँ पे कोई जो है मनुष्य है। ये क्या कर रहा है कि ये टावर का जो है ऊपरी सिरा को जो है देख रहा है। यहाँ पे हम लोग वस्तु भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु को देख रहा है टावर के ऊपर में। अब क्या होगा कि परीक्षक का आँख और वस्तु इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हो गया। और परीक्षक है तो यहाँ पे जो है ये क्षैतिज होगा। इस तरह जो है दृष्टि रेखा ये क्षैतिज हो गया और क्षैतिज के बीच जो कोण बना है, इसी कोण का नाम है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो है उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर होगा और परीक्षक नीचे होगा। एक और हम लोग जो है देखते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो है छत पे रहते हैं या बालकोनी में बैठे रहते हैं, तब जो है रोड पे जो है चलते हुए गाड़ी को देखते हैं, तो उस स्थिति में भी कोण बनता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे जो है परीक्षक है, यानी जो यहाँ पे क्या है कि मनुष्य है। मनुष्य क्या कर रहा है कि जो है रोड पे चलते हुए जो है कार को जो है यहाँ देख रहा है, ये वस्तु को जो देख रहा है। तो अब क्या होगा कि यह परीक्षक और वस्तु के बीच जो रेखा गया, इसी रेखा का नाम हो गया दृष्टि रेखा। इस कंडीशन में आप लोग क्या देख रहे हैं कि परीक्षक ऊपर है और वस्तु नीचे है। इसमें क्या होगा, ये जो काल्पनिक क्षैतिज है, इसको हम लोग काल्पनिक क्षैतिज बोलेंगे। तो काल्पनिक क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बना, इस कोण का नाम हो गया अवनमन कोण। इसमें क्या है कि परीक्षक ऊपर है यानी मनुष्य ऊपर है और वस्तु नीचे है। यही दोनों में जो फर्क है कि उन्नयन कोण में क्या होता है परीक्षक नीचे वस्तु ऊपर, लेकिन अवनमन कोण में क्या होता है कि परीक्षक ऊपर वस्तु नीचे। इसमें भी जो है क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है और अवनमन में भी क्या होता है कि क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है। यही दोनों में जो है फर्क है। अब आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज में चलते हैं। इस एक्सरसाइज 9.1 इसका जो है पहला प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार है, डोर मतलब यहाँ पे डोरी हो गया, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि भूमि पर क्या है कि एक खंभा है। भूमि पर ये क्या हो गया, एक खंभा है। अब क्या है कि एक डोर, या देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, जो अच्छी तरह ये 20 मीटर लंबी डोर इस तरह जो है तान के जो है भूमि पर एक जो फूटा है, इससे क्या है कि ये जो है डोर बंधा है।
और डोर का जो है दूसरा सिरा कहाँ पे है, ये जो है खंभा से बंधा हुआ है। अब क्या करा कि ये जो डोर है ये 20 मीटर है और कह रहा कि एकदम जो है तान के जो है ये बंधा हुआ है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। इस जो है डोर को हम लोग क्या किए, खंभा का शिखर से बांध दिए। यदि भूमि स्तर के साथ, ये आपका जो है भूमि स्तर हो गया, ये क्या हो गया, जो क्षैतिज हुआ इसी को हम लोग बोलेंगे भूमि स्तर। करा कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, ये डोरी है ना, डोर द्वारा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डोर, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, एक तरफ डोरी दूसरा तरफ भूमि स्तर, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। तब क्या करा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो खंभा हुआ, खंभा का क्या करना है, खंभा यहाँ लिखिए और भी बढ़िया रहेगा, खंभा इसमें हम लिखते हैं, खंभा का क्या करना हम लोग को, ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए हम लोग जो क्या करते हैं, इसको जो है मान लेते हैं, ये ए देते हैं यहाँ पे, ये बी और ये जो है सी। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया खंभा का ऊंचाई और ए सी क्या हो गया, डोर की जो है लंबाई। हमको क्या करना है, हमको जो है खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। यदि आप लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी में फिगर बनाने के लिए सीख जाते हैं तो ये मैथ पढ़ना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई टेंशन नहीं। जो स्टूडेंट इसका जो फिगर बना लेगा वो जो है ये मैथ आसानी से सोल्व कर सकता है। अच्छा, फिगर बनाने में आप लोग टेक्निक ये रखिएगा, ध्यान इस बात का दीजिएगा कि आप जो है पूरा हिसाब को, पूरा प्रश्न को एक साथ नहीं पढ़िएगा, आप इसका जो है पार्ट वाइज जो है पढ़ते जाइएगा और जो है फिगर जो है बनाते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग जो है मान लिए हैं, माना कि खंभा की ऊंचाई ए बी लिए हैं तो ए लिख देते हैं, ए बी है, खंभा की ऊंचाई क्या है, ए बी है, तथा डोर की लंबाई क्या माने हम लोग, ए सी माने हैं, ए सी लिखते, ए सी है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी तो हम लोग को निकालना है, ए बी बराबर वाट, खंभे की ऊंचाई बराबर वाट, और ये जो ए सी है इसका मान दिया है 20 मीटर। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग जो है यहाँ पे एक बात जो है आ सकती है कि हम लोग जो है यहाँ पे, ये तो समकोण त्रिभुज हुआ क्योंकि जो है खंभा जो है क्या होगा कि जो है क्षैतिज के साथ जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। एक बात यहाँ पे ये आ रही है कि हम लोग जो है इसमें जो है साइन थीटा लें कि टेन थीटा लें कि कॉट थीटा लें, इस तरह का जो है प्रश्न जो है उठ सकता है। आप लोग ये देखिए, आपको जो है निकालना क्या है, खंभा निकालना है, और खंभा कहाँ है, ये जो थीटा है इसी के सामने है खंभा, यानी खंभा एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं, जब ये थीटा के सामने है कि ये लंब हो गया, खंभा क्या हो गया, यहाँ पे लंब बन गया। और आपको मालूम क्या है, मालूम है आपको जो है 90 के सामने वाला भुजा यानी कर्ण आप लोग को मालूम है, एच मालूम है। देखिए यहाँ पे कि जो दिया हुआ है वो है एच कर्ण है और जो मालूम करना है वो पी है। तो जब जो है हमको जो है एच और पी में रिलेशन चाहिए तो हम लोग यहाँ दो तरह से आसानी से बना सकते हैं, चाहे तो आप जो है साइन थीटा रखिए या फिर जो है कोसेक थीटा रखिए, ये दोनों में जो है कोई भी फार्मूला रखिएगा, आपका जो ये प्रश्न जो है एकदम ईजी वे में जो है सोल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका ये थीटा कितना है, 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री, यहाँ हम लोग बैठाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं P/H, और ये साइन हो गया, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, ये P की जगह क्या लिखेंगे, P की जगह AB लिखेंगे, और जो है H की जगह क्या लिखेंगे, H की जगह हम लोग जो है AC लिखेंगे, AC। इस तरह साइन 30 का मान होता है 1/2, हम लोग याद किए हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और ए बी तो आपको चाहिए, ए बी निकालना है, यही है खंभे का ऊंचाई। आप लोग माने हैं कि खंभा की ऊंचाई क्या है, ए बी है, और ये जो ए सी देख रहे हैं, ए सी का मान 20 मीटर है, यहाँ पे ए सी का स्थान पे 20 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप जो है क्रॉस मल्टीप्लेस करिएगा तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिर्फ AB बराबर कितना हो जाएगा कि 20/2,
2 से अगर 20 में भाग देंगे ये 10 आएगा। इस तरह ए बी क्या हुआ 10 मीटर हो गया। यही आपका जो है आंसर हुआ, क्योंकि आप लोग को जो है खंभा का ऊंचाई चाहिए था। ए बी खंभा का ऊंचाई है यहाँ पे, और हम लोग क्या किए ए बी का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है इसी एक्सरसाइज का 2 देखने के लिए जा रहे हैं। इस पर क्वेश्चन में है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ है, आंधी तूफान आया, उसमें वह पेड़ क्या हो गया, टूट गया, और टूटा हुआ भाग यानी पेड़ का टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इतना ही आप लोग जो पढ़िए। हम लोग क्या किए कि कह रहा कि एक पेड़ है, हम लोग एक पेड़ मान लिए, ये पेड़ है, ये भी क्या है कि ये पेड़ है, ये भी एक पेड़ है। मान लेते हैं हम लोग कि इस पेड़ का इस बिंदु पे कोई बिंदु सी लेते हैं, यहाँ से क्या हुआ कि ये पेड़ जो है ना टूट जाता है। तो ये जो AC भाग आप लोग देख रहे हैं, AC भाग इस तरह मुड़ता है कि ये जो है ज़मीन को छूने लगता है। ये AC जो है ज़मीन में आ जाता है, यानी अब जो है ये जो है आपका यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, यदि आप इसको ये माने हैं तो यहाँ हम लोग जो है ये डैश देते हैं। AC क्या हो गया कि मुड़ के ज़मीन पे आ गया, ज़मीन पे जो है छूने लगता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या पढ़े कि टूटा हुआ भाग यानी पेड़ का टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ये डैश हुआ, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को टच किया, और इसके साथ यानी जमीन के साथ ये जो भूमि है, भूमि स्तर, ये जो क्षैतिज है, इसके साथ करा कि 30 डिग्री का जो है ये कोण बना लेता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब क्या कहा है, और आगे बढ़िए कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया, ये बिंदु जो बी देख रहे हैं ये है पेड़ का पाद बिंदु, और बिंदु ए जो देख रहे हैं ये पेड़ का शिखर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये एक तरफ पाद बिंदु, दूसरे तरफ ये जो पेड़ का शिखर जमीन को जो है टच किया, इसके कह रहा है कि बीच की दूरी है ना, जमीन को छूता है, इसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। ये 8 मीटर, इसका बीच की दूरी कितना है, ये 8 मीटर है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, 8 मीटर जो है सेट कर दो। अब क्या करा कि पेड़ की ऊंचाइयाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये जो AB पेड़ था, यही जो है पेड़ की ऊंचाई को हम लोग को निकालना है। अब इसको जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो है भाषा में ले लेते हैं। भाषा में क्या कहेंगे, पेड़ माने हैं AB को, माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई AB है तथा पेड़ बिंदु C से टूटकर भूमि को बिंदु A डैश पर स्पर्श करती है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ये जो पेड़ की लंबाई AB है, पेड़ की लंबाई AB, ये जो है पेड़ 2 भाग में बटा है, एक हो गया AC और दूसरा हो गया BC, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई AC प्लस BC, ये पेड़ का जो है ऊंचाई हो गया। और ये A डैश B डैश का मान A डैश B ये हो गया 8 मीटर। हमको क्या करना था कि जो है पेड़ का ऊंचाई AB ज्ञात करना है। AB ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि जो है BC और A डैश C का जो है लंबाई ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यह जो है AB के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि BC और A डैश C जो है निकालने के लिए क्या करेंगे,
कि सबसे पहले हम लोग जो है BC ज्ञात कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज CBA' में थीटा कितना है कि 30 डिग्री, थीटा का मान लिख लिए 30 डिग्री। अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि थीटा का सामने वाला ये भुजा ये P हो गया, और जो दिया हुआ है वो है मेरे पास B, यानी P और जो है B में हम लोग जो है रिलेशन देखेंगे। यदि यहाँ पे हम लोग टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 और P का वैल्यू कितना लिखेंगे BC, और B का वैल्यू क्या लिखेंगे A'/B, ये लिख लिए। और टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC के स्थान पे BC ही लिखेंगे, और ये जो A'/B है, A'/B का मान 8 मीटर है। 8 हम लोग क्या किए सेट कर दिए। यहाँ पे क्या करते हैं हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा √3 BC = 8, और सिर्फ BC बराबर ये हो गया कितना 8/√3। इसको हम लोग जो है रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, BC तो निकाल लिए, अब हमको प्राप्त करना है A'/C। इसके लिए भी यदि हम लोग जो है साइन थीटा पे जाएंगे, यहाँ पे साइन नहीं कॉस थीटा अगर लेंगे तो ये जो है मेरा जो निकल जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का फार्मूला हो गया B/H। और यहाँ पे क्या है कि B हमको मालूम है AB 8 मीटर, H कितना है A'/C है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos 30 डिग्री, और B के स्थान पे लिखेंगे A'/B, और H के स्थान पे लिखेंगे A'/C। cos 30 का मान हो गया √3/2, और A'/B का वैल्यू 8 मीटर है, इसको जो है लिख दिए। और A'/C हमको जो है प्राप्त करना है, A'/C के स्थान पे A'/C लिखिए। अब यहाँ पे कितना हो जाए कि जो है √3 A'/C = कितना हो गया 8 दूना 16 हो गया। सिर्फ जो है A'/C बराबर 16 बटा कितना हो गया √3। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पेड़ का ऊंचाई, जो कि यहाँ पे क्या है कि AB है, पेड़ का ऊंचाई AB है। AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BC + AC, या AC + BC लिख सकते हैं हम लोग पेड़ की ऊंचाई को। और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं A'/C, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ये जो है टूट के जो क्या हो गया है कि पृथ्वी को जो है टच किया है, यानी जितना AC होगा उतना A'/C होगा। यहाँ पे हम लोग A'/C भी लिख सकते हैं, प्लस BC ये हो गया, और A'/C का वैल्यू कितना हो गया 16 ये जो है √3 हो गया, और BC का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं समीकरण 1 में 8/√3, इसको बैठा दिए 8 कितना हो गया √3। यहाँ पे यदि हम लोग जो LCM लेते हैं तो ये √3 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 16 + ये 8 हो जाएगा, यानी जो है ये 24/√3 हो गया। यदि इसका जो है हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे तो ये आंसर यहाँ पे जो है ध्यान देते हैं, यानी AB बराबर कितना है मेरे पास 24/√3 है। हर परिमेयकरण करेंगे तो 24/√3 गुना √3 और /√3, ये हो गया कितना 24√3 या बाई कितना हो गया 3 से काटेंगे 3 × 24, यानी 8√3 मीटर ये हो गया पेड़ का ऊंचाई। इस तरह जो है ये हो गया जो है आंसर।